हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश ईएसबी के अंदर कर्मचारी चयन मंडल के अंदर जो ग्रुप 1 और उसमें सब ग्रुप 3 की भर्ती आई है उसके डिटेल सिलेबस के बारे में और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कैसे आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो इस एग्जाम के बारे में डिटेल नोटिफिकेशन का जो वीडियो है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है और कौन कौन सी पोस्ट है, उसका वीडियो मैंने बना दिया था। तो उसके वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, है ना, और कैसे आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये अगर हम देखें इसमें जो एग्जाम का सिलेबस है, नोटिफिकेशन में सिलेबस बहुत कम दिया हुआ है, बहुत शॉर्ट में आपको सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, उस तरीके से 100 नंबर के 2 सेक्शन रहेंगे। 100 नंबर में ये 4 सेक्शन है यहाँ पर, जैसे सामान्य ज्ञान का है, सामान्य हिंदी का है, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। इस तरीके से यहाँ पे 4 सेक्शन है, 25-25 नंबर के हम कह सकते हैं यहाँ पर। और ये जो दूसरा सेक्शन है बी वाला, उसमें अंदर सामान्य ज्ञान और अभिरुचि है, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान है, तार्किक योग्यता जो कि रीजनिंग है, और प्रबंधन है, मैनेजमेंट है। तो इस तरीके से 4-4 सेक्शन यहाँ पर, 2 सेक्शन में 200 नंबर का आपका ये यहाँ पर टोटल पेपर रहेगा। ठीक है, अब एग्जाम के डिटेल सिलेबस के बारे में देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर आपको पढ़ना है ना। वैसे तो नोटिफिकेशन डिटेल सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, पेपर देखा है और उसको देख के एनालिसिस किया है कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज है कि जब ये लास्ट टाइम जब एग्जाम हुई थी ग्रुप 1 की, तो उस समय पे सामान्य ज्ञान यहाँ पर टॉपिक नहीं था, उसकी जगह पे सामान्य विज्ञान था। तो सामान्य ज्ञान वाला इस बार जुड़ा है इसमें। बाकी की परीक्षाओं में भी आता है कर्मचारी चयन मंडल की, बट इसमें सामान्य ज्ञान जो है वो इस बार जुड़ा है। ठीक है, तो बाकी की एग्जाम्स को देख के मैंने एनालिसिस किया है कि क्या क्या इसमें टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पेपर है 2017 का, तो ग्रुप 1 के अंदर सब ग्रुप 3 की भर्ती हुई थी, तो ये पेपर 2017 का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल साइंस से भी टॉपिक्स आए थे, पर वो जनरल साइंस जो है, सामान्य विज्ञान वाला टॉपिक इस बार नहीं है सिलेबस में, उसकी जगह पर सामान्य ज्ञान दिया हुआ। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या आपको डिटेल में देखना है। पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। देखो यहाँ पर ओनली सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, लेकिन जो टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ना है, तो मोस्टली टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं आपको। इतिहास से संबंधित, मध्य प्रदेश इंडिया की हिस्ट्री से संबंधित थोड़े बहुत क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। थोड़ी इकोनॉमी की अभी जो कुछ चल रहा है, करंट कंडीशन है, उसके क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण के कुछ मुद्दे हैं, उससे संबंधित हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें करंट अफेयर, लास्ट 2024 का पूरा जो करंट अफेयर है, और ये जो अभी 2-3 महीनों का जो पूरा करंट अफेयर है, उसके अंदर कोई खेल वगैरह, पुरस्कार, कुछ नियुक्तियां, इससे संबंधित करंट अफेयर से। थोड़ा बहुत विज्ञान के इसमें प्रश्न है, भूगोल के प्रश्न आपको आएंगे, गणित, इंडिया के ज्योग्राफी है, थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वगैरह के इसमें क्वेश्चन आपको आएंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चंस मतलब कि आपको इसमें इंडिया की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखना है। ठीक है, थोड़ी पॉलिटी हो गई, जो राजनीति है, थोड़ी ज्योग्राफी आपको इसमें पढ़ना है। ये चीजें आपको इसमें पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो करंट अफेयर इस पार्ट के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। तो इसमें ये चीजें आपको यहाँ पर देखना है, ये वाला पार्ट इसमें आपको पढ़ना है। अब 25 नंबर का ये पूरा पार्ट रहेगा, तो इसको कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो देखो, ये जो सामान्य ज्ञान वाला पार्ट है ना, बहुत वास्ट है, जितना पढ़े उतना कम है, इस चीज में ऐसा होता है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि इसको आप एक करंट अफेयर के लिए आप 2024 की एक पूरी मैगजीन ले लीजिए। कोई भी करंट अफेयर की आप एक मैगजीन ले सकते हैं जिसमें पूरे साल का करंट अफेयर है। साथ साथ में आप लुसेंट पढ़िए इस पोर्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि लुसेंट के अंदर आपका इतिहास, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये पूरा पार्ट जो है, विज्ञान वाला पूरा पार्ट आपका कवर हो जाएगा। तो इसके अलावा ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है सामान्य हिंदी का। अब सामान्य हिंदी के जो क्वेश्चन है ना, जैसे कि मैं पेपर में आपको बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। सामान्य हिंदी वाले जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस जब जैसे हमारे हिंदी यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आए थे कि हम सोचते हैं, तो आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। ठीक है, शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। शुद्ध वाक्य आपको बताना है। शुद्ध वाक्य वाले प्रश्न आए थे यहाँ पर। ठीक है, उस तरीके से जो शब्द हैं वो कौन सी लैंग्वेज से आए हैं, जैसे वकील शब्द कौन सी लैंग्वेज से आए हैं। हिंदी के अलग अलग जो ग्रंथ हैं उनकी रचनाकार यहाँ पे आए थे, पर्यायवाची शब्द आए हैं। तो इस तरीके की पत्रिका, मध्य प्रदेश में छपने वाली पत्रिका, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे खून का घूंट पीना, तो मुहावरे के भी शब्द आए हैं यहाँ पर, मुहावरे के भी क्वेश्चन आए हैं। प्रत्यय वाले शब्द आए हैं यहाँ पर। ये प्रीवियस ईयर पेपर की जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। विभक्ति वाले शब्द आए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें कि हिंदी वाले में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो देखेंगे आपको शुद्ध वाक्य वाले, कि इन वाक्यों को शुद्ध करो, इन शब्दों को शुद्ध करो। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको वहां पे पढ़ना है।
बट एक गद्यांश भी आ सकता है, यहाँ पर संधि के शब्द हैं, मुहावरे के शब्द, मुहावरे के क्वेश्चंस हैं, विलोम शब्द, विलोम क्वेश्चंस हैं, समास वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रत्यय वाले क्वेश्चंस हैं, वाक्य पुनर्स्थापना। वैसे तो अब इसमें देखने को नहीं मिला, लेकिन आ सकता है कि इन वाक्यों को आपको अरेंज करना है, तो इन तरीके की चीजों का आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रचना है, हिंदी की जो इम्पोर्टेंट रचना है, उनके रचनाकार कौन है, इस तरीके के प्रश्न आपको, इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है सामान्य हिंदी में। ठीक है, ज्यादातर फोकस करना है आपको जो शुद्ध वाले वाक्य पे, वाक्य शुद्ध करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर यहाँ पे आते हैं। तो हिंदी के लिए आप एक नॉर्मल सी बुक ले सकते हैं, जैसे लुसेंट की अगेन एक बुक आती है हिंदी की, तो वो आप ले सकते हैं, इससे आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। या फिर कोई भी अगर आप बुक कर रहे हैं तैयारी, जैसे अगर आप मध्य प्रदेश की अलग अलग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसके लिए भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं, तो वहां से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नया तैयार कर रहे हैं, फिर फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप लुसेंट की बुक ले लीजिए सामान्य हिंदी की, या फिर कोई भी सामान्य हिंदी की आप जनरली बुक ले लीजिए, नॉर्मल जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम में जो आता है, वो उससे आपका पोर्शन कवर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको अच्छे से एक बार उसको पढ़ना है। तो ये हिंदी यहाँ से हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। ये भी 25 नंबर का आपका जनरल इंग्लिश का यहाँ पर पूरा पोर्शन रहेगा। जनरल इंग्लिश वाले क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या क्या चीजों के बारे में यहाँ पर देखना है। अब जनरल इंग्लिश वाले में अगेन यहाँ पर प्रश्न आते हैं, वही एरर फाइंड आउट करने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करना है, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, वहां पर आपको करेक्ट जो वर्ड है वो आपको वो आपको देखना है। इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आएंगे। उसके अलावा कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चंस बहुत आएंगे। कॉम्प्रहेंशन दे दिया, उसमें से आपको जो है वो क्वेश्चन दे दिया, उसमें से आपको आंसर ढूंढने हैं। सेंटेंस को रीअरेंज करना है, लाइक आपको कुछ वर्ड्स दे दिया, उसको रीअरेंज करके आपको सेंटेंस बनाना है, या फिर बहुत सारे सेंटेंस दे दिए, उसको अरेंज करके आपको पैराग्राफ बनाना है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेंटेंस करेक्शन वाले, एरर करेक्शन वाले, इडियम्स हो गए, इस तरीके के एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। एक बार हम प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेते हैं, यहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। जैसे ये इंग्लिश का पोर्शन है प्रीवियस ईयर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको सेंटेंस को रीअरेंज करना है। लाइक ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, ही प्लान्ड हिज शेड्यूल फॉर इन एडवांस एंड ही डिडंट डेविएटेड बाय। तो आपको फिर से उसमें अल्टरनेटिव, उसका अल्टरनेटिव देखना है कि इस सेंटेंस की जगह पे क्या अल्टरनेटिव यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। सेंटेंस अल्टरनेटिव वाले हैं वो क्वेश्चंस आते हैं, आपको इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर आपको एरर फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चंस हैं कि आपको एरर बताना है, यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, तो वो आपको यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, इस तरीके के एरर वाले क्वेश्चन यहाँ पे बहुत आप देख सकते हैं, ये सब एरर वाले क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है जिसमें वर्ब हो गए, ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर बहुत आते हैं। ये अगेन सब फिल इन द क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग्स बताना है कि कौन से क्वेश्चन के करेक्ट स्पेलिंग नहीं है, तो ये भी एरर फाइंड आउट वाला क्वेश्चन हो गया। ये इडियम्स वाले क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे इंग्लिश में, कि आपको कंप्रहेंशन दिया है, पैराग्राफ दिया है, उससे रिलेटेड आपको वहां पे आंसर बताना। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में। तो लगभग 25 नंबर का यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन आता है, और इसको आप पढ़ सकते हैं। एक जनरल इंग्लिश की आप बुक ले सकते हैं, लाइक जो एसएससी लेवल की बुक्स होती है, या फिर कोई भी एक इंग्लिश की बुक जिसमें ग्रेजुएशन लेवल तक की एग्जाम्स होती है, वो बुक आप ले लीजिए, उससे प्रैक्टिस कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं आएगी। अगर आप चाहेंगे कि लाइक एक ही बुक में मैं सारा कवर कर लूं मध्य प्रदेश ग्रुप एक सब ग्रुप 3 की भर्ती का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। और फिर अगर आएगी भी ना बुक, तो उसका लेने का कोई मतलब नहीं, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी। आप मेरे ओपिनियन में आप इन सबको अलग अलग बुक से प्रिपेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, सामान्य गणित वाला टॉपिक। और सामान्य गणित वाला जो टॉपिक है ना, वही चीजें हैं जो आप अलग, अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसी से संबंधित आपको चीजों को रिवाइज करना है, उसी से संबंधित आपको देखना है। या फिर अगर आप गणित की शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक नॉर्मल गणित की बुक ले लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि एसएससी की हो गई, रेलवे की हो गई, उससे आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे आपके डीआई के, लाइक ग्राफ आ गया, कोई चार्ट आ गया, उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस करना है। ब्याज के क्वेश्चंस हो गए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, और आयतन वाले क्वेश्चंस हो गए, लाभ हानि वाले क्वेश्चंस हो गए, अनुपात, समय एवं कार्य, समय दूरी, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक और काम आप कर सकते हैं कि आप 10th लेवल तक की जो बुक होती है ना एनसीईआरटी की, उससे भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको वहां से मिल जाएंगे, अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीजें, औसत वाले प्रश्न, प्रतिशत वाले प्रश्न, ये 10th में नहीं मिलेंगे, ये उससे थोड़े से लोअर वाले स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे, पर ये यहाँ से आप प्रिपेयर इसको कर सकते हैं। अब एक बार हम प्रीवियस ईयर पेपर में देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये तो ये मैथ के क्वेश्चन यहाँ पे शुरू हो रहे हैं। अब
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्पीड वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्पीड वाला और मैदान का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो और इस तरीके, और यहाँ पर ये क्वेश्चन है, ब्याज वाला क्वेश्चन भी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको एक समीकरण दिया हुआ है, वो आपको सोल्व करना है। समीकरण ये अगेन एक ये तो प्लस माइनस वाला क्वेश्चन है, बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी है। ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। और प्रोबेबिलिटी के बाद ये सब प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन है। ये आपको एक सिलेंडर वाला क्वेश्चन दे दिया तो आयतन वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है। ये चार्ट वाला क्वेश्चन आ गया जिससे संबंधित आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे। ये एक ये मिक्सचर एंड प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। तो ये स्पीड वाला क्वेश्चन है। तो वही सारी चीजें हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में आती है, आपको बस उसको प्रैक्टिस करना है और इन चीजों पे आपको ध्यान, ठीक है। अगले पोर्शन की तरफ हम चलते हैं, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। तो कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, कंप्यूटर से संबंधित आपको इसमें क्वेश्चंस आएंगे। अब ज्यादातर जो क्वेश्चंस मैंने इसमें देखे हैं वो आज देखे हैं फुल फॉर्म वाले। तो कोई भी अगर सिस्टम है, कोई भी अगर कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं तो बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म आते हैं और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे जीबी है, ठीक है, एमबी है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। के अलावा कुछ जैसे कंप्यूटर का थोड़ा सा बेसिक ज्ञान, अलग अलग टाइप के कंप्यूटर्स जो होते हैं, कंप्यूटर की जनरेशन हो गई, वो हो गया, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनपुट्स हो गए, आउटपुट्स हो गए, मेमोरी हो गई, ठीक है, एमएस ऑफिस। तो इनसे संबंधित आपको बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगेन ये जो कंप्यूटर वाला पार्ट है ना, ये आप लुसेंट से ही कवर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो लुसेंट वाली जीके की बुक होती है वहां से आपको ये पोर्शन मिल जाएगा। तो वहां से आपका ये चीज कवर हो जाएगी। इसके जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस इसमें पहले आए थे। कंप्यूटर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको यहाँ पर मिलेगा। ये कंप्यूटर जैसे कि 1 बाइट जो है उसमें कितने बीट होते हैं, ठीक है। ये जो लॉगिन नेम होता है, पासवर्ड नेम होता है, उसको क्या कहते हैं। और जो प्रोसेसर होते हैं अलग अलग टाइप के, जो कंप्यूटर जिसमें एक से ज्यादा प्रोसेसर है उसको क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर के टाइप वाला क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है। एसडीएल का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। ईआर मॉडल किस टाइप का होता है। और Amazon.com जो है वो किस टाइप की कंपनी है, किस चीज का वो एग्जाम्पल है, जैसे ई कॉमर्स कंपनी है। आईपी एड्रेस जो है उस वो क्या होता है। तो जनरल क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर के यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मैक एड्रेस जो है वो कितने टाइप का होता है, ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने। तो आप कंप्यूटर की जो नॉर्मल बुक होती है वो ले सकते हैं, उससे आपका पोर्शन पूरा कवर हो, ठीक है। अब दो चीजें और यहाँ पर बचती है जो इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी रीजनिंग तार्किक योग्यता और एक है सामान्य प्रबंधन। तो ये क्वेश्चन आपको कहाँ से पढ़ना है। तार्किक योग्यता में वही सारे क्वेश्चंस आएंगे, तार्किक जैसे कि डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आ गए है ना, दिशा वाले क्वेश्चंस होते हैं, और घड़ी वाले जो है, कैलेंडर वाले जो है, इस तरीके के प्रश्न आते हैं, ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न आते हैं। तो ये सामान्य तार्किक योग्यता वाला पोर्शन भी आप एक बुक, सामान्य तार्किक योग्यता की बुक से आप पढ़ सकते हैं। नॉर्मल लेवल की आप बुक ले लीजिए, या फिर और एक जो है नेक्स्ट प्रबंधन वाला। तो ये पोर्शन जो है एमपी की सारी एग्जाम में आता है, जो कर्मचारी चयन मंडल के सारी एग्जाम में आता है। अगर जैसे अभी महिला सुपरवाइजर की एग्जाम आने वाली है उसमें भी ये पोर्शन दिया हुआ है, पहले पटवारी की एग्जाम हुई थी उसमें भी ये पोर्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए आप एक बुक, जो अलग अलग बुक्स आती है, जैसे आर्यन की बुक है, कई सारे पब्लिकेशन बुक है सामान्य प्रबंधन की, वो बुक आप वहां से ले सकते हैं, वहां से आपका पोर्शन कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो ज्यादातर क्वेश्चन है ना वो वही टॉपिक्स हैं जो आपको बाकी एग्जाम्स में भी आ रहे हैं, तो अलग से यहाँ पे तैयारी करने की जरूरत नहीं है। लाइक जैसे कि सामान्य ज्ञान, हिंदी, ये सब चीजें हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, हाँ, तो ये जो सामान्य ज्ञान है ना, अभिरुचि, अब इसमें क्या पढ़ना है। सामान्य ज्ञान तो हमने देख लिया, लेकिन सामान्य ज्ञान और अभिरुचि वाला प्रश्न इसमें क्या पढ़ना है। जो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुई थी ना उसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर क्वेश्चन इसमें एमपी के आए हैं। ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के, एक मध्य प्रदेश का इतिहास हो गया, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी हो गई, मध्य प्रदेश की पॉलिटी हो गई, कुछ करंट इवेंट चल रहा है तो उससे संबंधित क्वेश्चंस हो गए। तो वो चीज आप यहाँ से, यहाँ आपको इंपॉर्टेंट हो जाएगी, वो आपको यहाँ पर, ठीक है। तो बाकी सारी सारी चीजें जो है नॉर्मल है। अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहां से आप इन चीजों को पढ़ सकते हैं। अगर आप शुरुआत से इनकी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप अलग अलग बुक्स ले लीजिए, जो नॉर्मल लेवल की बुक होती है वहां से आप पढ़ सकते हैं, या फिर एक कंबाइंड बुक भी आप ले सकते हैं अगर क्वालिटी अच्छी आती है तो, ठीक है। वहां से आपका एक पोर्शन कवर हो जाएगा। सबसे ज्यादा जो आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत रहेगी वो गणित वाले पोर्शन पे, सामान्य तार्किक योग्यता वाले पोर्शन पे। जितने ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा इसमें अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल लेवल के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा वैसा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो ये मैंने इसमें पूरा आपको डिटेल एक वीडियो बना दिया है। अगर आप इससे संबंधित कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अलग अलग एग्जाम के बारे में आपको और इसी एग्जाम के बारे में भी आपको और ज़्यादा जानकारी मिलती है। थैंक यू।